वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस जी इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर एंड बाउंड्री कंडीशन इज फाई ऑफ 0 एंड टी इज इक्वल टू 0। लिमिट एक्स अप्रोच टू infinity partial phi over partial x is equal to 0. Phi of x and 0 is equal to 0. Partial phi over partial t at t is equal to 0 is equal to 0. जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें टी स्पेस से एस स्पेस में लेकर जाती है और उसका इन्वर्स हमें एस स्पेस से एक्स स्पेस में लेकर आता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अप्लाई लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। Equation 1. So this become Laplace of a square partial square phi over partial x square minus j is equal to Laplace of partial square phi over partial t square। जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें टी स्पेस से एस स्पेस में लेकर जाती है, तो इसका मतलब है कि लेप्लेस इस इक्वेशन पे एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ फाइव पे एक्ट करेगा और पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पे एक्ट नहीं करेगा। तो ये बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास एक स्केलर हो और एक फंक्शन हो तो लेप्लेस सिर्फ फंक्शन पर एक्ट करेगा, स्केलर को बाहर ले लेगा। Laplace of a f of t is equal to a Laplace of f of t। Laplace f of t पे एक्ट होने के बाद उसको f of s में ले जाएगा और Laplace of सेकेंड डेरिवेटिव of f with respect to t is equal to s square Laplace of f of t माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर फाई ऑफ एक्स एंड एस माइनस जी एंड लेप्लेस ऑफ 1 इज़ 1 ओवर एस इज इक्वल टू और लेप्लेस ऑफ पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर लेप्लेस ऑफ फाई ऑफ एक्स एंड टी माइनस एस फाई ऑफ एक्स एंड ज़ीरो माइनस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर फाई ऑफ एक्स एंड एस माइनस जी ओवर एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर और यहाँ पे लेप्लेस फाई पर एक्ट होने के बाद इसको चेंज कर देगा फाई ऑफ एक्स एंड एस माइनस एस। अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस देखें तो फाई ऑफ एक्स एंड ज़ीरो इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल स्क्वायर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी और ये टर्म भी 0 बन जाएगी। तो ये बन गया ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स एंड एस ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस जी ओवर एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर फाई ऑफ एक्स एंड एस। अगर हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
phi of x and s is equal to g over a स्केयर s। इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देते हैं। और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है फाई ऑफ 0 एंड t इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इस पर लेप्लेस अप्लाई करें, लेप्लेस ऑफ फाई ऑफ 0 एंड t इज इक्वल टू लेप्लेस ऑफ 0, तो लेप्लेस ऑफ 0 तो 0 होता है, और यहाँ पे ये t को ऐसे स्पेस में ले जाएगा, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ 0 एंड s इज इक्वल टू 0। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पे लेप्लेस अप्लाई करें तो पार्शियल ओवर पार्शियल x पर तो लेप्लेस अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ फाई पे अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा लेप्लेस ऑफ लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x is equal to 0. So this become limit x approach to infinity partial over partial x और Laplace of phi of x and t is equal to Laplace of x and s। ये बन जाएगा phi of x and s is equal to 0। अगर हम लोग इक्वेशन 2 को देखें तो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनती है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे फाई ऑफ एक्स एंड एस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन होंगे और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाने से आएंगे। लेट होमोजीनियस इक्वेशन is partial square over partial x square phi of x and s minus s square over a square phi of x and s is equal to 0। फर्स्ट करते हैं कि ये ऑर्डिनरी इक्वेशन है, जो ऑर्डिनरी इक्वेशन के सॉल्यूशन होने थे वही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होने थे, तो इसका सॉल्यूशन होगा phi of x and s is equal to 7 exponent minus s x over a plus c2 exponent s x over a। और इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से निकालते हैं। y 5p by method of undetermined coefficient। अगर हम लोग इसके राइट साइड पे देखें तो ये जो फंक्शन है g ओवर ए स्क्वायर एस, तो ये x का फंक्शन नहीं है, तो हम लोगों को सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है, तो जो इसका फाई p होगा वो सिर्फ a होगा। इसको इक्वेशन 2 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2। a तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, अगर इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से लें तो ये फर्स्ट टर्म तो हमें 0 देगा, 0 माइनस a s स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू g ओवर a स्क्वायर s। तो यहाँ से a आता है माइनस g ओवर s क्यूब, तो इसका फाई p बन गया माइनस जी ओवर एस क्यूब। तो इसका जो फाई है वो जो कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, तो ये बन गया 7 एक्सपोनेंट माइनस एस एक्स ओवर ए प्लस c2 एक्सपोनेंट एस एक्स ओवर ए माइनस जी ओवर एस क्यूब।
अब हम बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करते हुए C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है फाई ऑफ 0 एंड S इज इक्वल टू 0, मीन्स पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी फाई ऑफ 0 एंड S इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंट 0 प्लस C2 एक्सपोनेंट 0 माइनस G ओवर S क्यूब। तो ये फाई ऑफ 0 एंड S इज इक्वल टू 0, तो यहाँ एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, तो C1 प्लस C2 माइनस G ओवर S क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन 3 कह देते हैं। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी पार्शियल ओवर पार्शियल x फाई ऑफ x एंड S इज इक्वल टू 0। मतलब ये कि पहले हम लोग क्वेश्चन 2 का डिफरेंशियल लेंगे x के लिहाज से, फिर हम लोग लिमिट्स पुट करेंगे। तो ये बन गया पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस C1s ओवर a एक्सपोनेंट माइनस S x ओवर a प्लस C2s ओवर a एक्सपोनेंट माइनस S x ओवर a। और तो अब हम लिमिट पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस C1 ओवर a S एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी प्लस C2 ओवर a S एक्सपोनेंट इन्फिनिटी। एक्सपोनेंट इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी होता है। अगर ये टर्म इन्फिनिटी होता है तो यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे देखें तो 0 है, तो इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब है अगर हम लोग C2 को 0 ले लें तो हमारे पास, क्योंकि एक्सपोनेंट माइनस इन्फिनिटी तो हमारे पास 0 होता है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 टर्म बन जाती है। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज C2 को हमें 0 लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 3 बन जाती है C1 इज इक्वल टू G ओवर S क्यूब। तो क्वेश्चन 2 बन गई फाई ऑफ x एंड S इज इक्वल टू G ओवर S क्यूब एक्सपोनेंट माइनस S x ओवर a माइनस G ओवर S क्यूब। हमारे पास फाई ऑफ x एंड S इज इक्वल टू G ओवर S क्यूब एक्सपोनेंट माइनस S x ओवर a माइनस G ओवर S क्यूब आ जाता है। लेकिन हमें तो इसका सोल्यूशन चाहिए था फाई ऑफ x और t में, तो इसका मतलब है हमें लैप्लेस इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई लैप्लेस इन्वर्स, तो ये बन जाएगा लैप्लेस इन्वर्स फाई ऑफ x एंड S इज इक्वल टू फाई ऑफ x एंड t इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स G ओवर S क्यूब एक्सपोनेंट माइनस S x ओवर a माइनस लैप्लेस इन्वर्स G ओवर S क्यूब। अगर हम लोग देखें लैप्लेस ऑफ t स्क्वायर होता है 2 फैक्टोरियल ओवर S क्यूब और 1 ओवर S क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लैप्लेस ऑफ t स्क्वायर। अगर हम लोग इन्वर्स अप्लाई करें लैप्लेस इन्वर्स 1 ओवर S क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर 2 t स्क्वायर। मतलब ये कि जो ये वाली टर्म है तो G तो कॉन्स्टेंट है, वो लैप्लेस के बाहर आ जाएगा
और लेप्लेस ऑफ 1/s³ इज इक्वल टू 1/2t²। अगर हम लोग इस फंक्शन की तरफ देखें तो ये एक यूनिट स्टेप फंक्शन बनता है, जो कि बनता है इफ़ f of s इज इक्वल टू लेप्लेस ऑफ f of t, देन लेप्लेस ऑफ f of t माइनस a यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस a इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस a s f ऑफ s। अगर हम लोग इस फंक्शन को और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a हमारे पास है x/a के, और जो f ऑफ s है वो बराबर है 1/s³ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे लेप्लेस इन्वर्स अप्लाई करें तो लेप्लेस इन्वर्स s/³ इज इक्वल टू 1/2t²। तो ये बन जाएगा phi ऑफ x एंड t इज इक्वल टू g/2 t माइनस x/a²। यूनिट स्टेप फंक्शन t माइनस x/a माइनस gt²/2। तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन 1 का। Solve this partial differential equation by Laplace transform. Partial square u over partial t square is equal to partial square u over partial x square. और बाउंड्री कंडीशन है u of x and 0 is equal to 0, partial u over partial t at t is equal to 0 is equal to cos pi x, u of 0 and t is equal to u of 1 and t is equal to 0. अगेन लेप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो हमें टी स्पेस से एस स्पेस में लेकर जाती है, और इसका इन्वर्स हमें एस से टी स्पेस में लेकर आता है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अप्लाई लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा लेप्लेस ऑफ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू लेप्लेस ऑफ पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर। अगेन लेप्लेस इसके पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर के डेरिवेटिव पे एक्ट होगा, इसको चेंज कर देगा, लेकिन पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर पे एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ u पे एक्ट करेगा। तो ये बन जाएगा s स्क्वायर लेप्लेस ऑफ u ऑफ x एंड t माइनस s u ऑफ x एंड 0 माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल t एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर लेप्लेस ऑफ u ऑफ x एंड t। लेप्लेस इस फंक्शन पर एक्ट होने के बाद t को s स्पेस में ले जाएगा, तो ये बन जाएगा s स्क्वायर u ऑफ x एंड s माइनस, और अगर हम लोग इस बाउंड्री कंडीशन को देखें u ऑफ x एंड 0 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 के बराबर है। और अगर हम लोग पार्शियल u ओवर पार्शियल t एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोस पाई एक्स, तो ये टर्म हमारे पास कोस पाई एक्स के बराबर है। तो ये बन जाएगी एस स्क्वायर u ऑफ x एंड s माइनस कोस पाई एक्स इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर u ऑफ x एंड s। अगर हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर u ऑफ x एंड s ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस s स्क्वायर
u of x and s is equal to minus cos pi x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्ज करते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बना था वही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनना था, लेकिन जो इक्वेशन 2 है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे और कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पे। जो इस इक्वेशन का कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो हमें इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने से निकल आएगा। सो होमोजीनियस इक्वेशन इज पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है यू सी ऑफ x and s is equal to c1 exponent minus sx plus c2 exponent sx। और इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से निकालेंगे। यूपी बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। अगर हम लोग इक्वेशन 2 की राइट साइड पे देखें तो हमारे पास फंक्शन है कोस पाई एक्स। तो जो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा यू पी इज इक्वल टू ए कोस पाई एक्स प्लस बी साइन पाई एक्स। इस सॉल्यूशन को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो वो बन जाएगी, अगर हम लोग इस इक्वेशन का 2 बार x के लिहाज से डेरिवेटिव ले तो ये बन जाएगी माइनस ए पाई स्क्वायर कोस पाई एक्स माइनस बी पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स माइनस एस स्क्वायर ए कोस पाई एक्स माइनस बी एस स्क्वायर साइन पाई एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस पाई एक्स। अगर हम लोग कंपेयर कोफिशिएंट करते हैं कोस पाई एक्स के और साइन पाई एक्स के तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ साइन पाई एक्स तो b हमारे पास 0 बनते हैं। और अगर हम लोग कोस पाई एक्स के कंपेयर करते हैं तो a आता है हमारे पास 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और यू पी बन गया 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कोस पाई एक्स। और टोटल सॉल्यूशन बन गया u ऑफ x एंड s इज इक्वल टू यू सी प्लस यू पी एंड यू सी इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंट माइनस एस एक्स प्लस c2 एक्सपोनेंट एस एक्स प्लस कोस पाई एक्स ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन 3। और अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को देखें u ऑफ 0 एंड t इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इस बाउंड्री कंडीशन पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें लैप्लेस ऑफ u ऑफ 0 एंड t इज इक्वल टू तो लैप्लेस t को ऐसे स्पेस में ले जाएगा u ऑफ 0 एंड s इज इक्वल टू 0 क्योंकि लैप्लेस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और अगर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे जो कि है u ऑफ 1 एंड t इज इक्वल टू 0, अगर इस पर लैप्लेस अप्लाई करें u ऑफ 1 एंड
टी इज इक्वल टू 0। प्लेस अप्लाई होने के बाद टी को यू स्पेस में ले जाएगा, यू ऑफ 1 एंड एस इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को इक्वेशन 3 में अप्लाई पुट करें और C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं, पुट अप्लाई u of 0 and s is equal to 0 means put x is equal to 0 in equation 3। तो ये बन जाएगी u of 0 and s is equal to c1 exponent 0 plus c2 exponent 0 plus cos 0 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1 और कोस 0 भी 1 के बराबर होता है। तो ये बन जाएगी C1 प्लस C2 प्लस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। और ये बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 4 है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 1 एंड s इज इक्वल टू 0 मीन्स पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो वो बन जाएगी u ऑफ 1 एंड s इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंट माइनस s प्लस c2 एक्सपोनेंट s और कोस पाई इज इक्वल टू -1 ओवर एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 है। ऐड इक्वेशन 4 एंड 5, तो ये बन जाती है C1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट माइनस एस प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट एस इज इक्वल टू 0। compare coefficient of 1 प्लस एक्सपोनेंट माइनस एस। कंपेयर करते हैं तो C1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, और अगर हम लोग 1 प्लस एक्सपोनेंट एस के कंपेयर करते हैं तो C2 भी 0 आ जाता है। तो इक्वेशन 3 बन जाती है u ऑफ x and s is equal to cos pi x over s square plus pi square। हमें तो इसका सोल्यूशन चाहिए था u ऑफ x और t में, तो इसका मतलब हमें लैप्लेस इन्वर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा लैप्लेस इन्वर्स u ऑफ x एंड s इज इक्वल टू u ऑफ x and t is equal to Laplace inverse cos pi x over s square plus pi square। और यहाँ पे जो cos pi x है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो Laplace इन्वर्स है वो हमें s से t स्पेस में लेकर जाता है। इसका मतलब ये बन गया cos pi x Laplace इन्वर्स 1 over s square plus pi square। We know Laplace of sin alpha t is equal to alpha over s square plus alpha square, और Laplace inverse of alpha over s square plus alpha square is equal to sin alpha t। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास अल्फा है पाई के, तो ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फा लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और अगर हम लोग इस पे इन्वर्स अप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर अल्फा साइन अल्फा टी इज इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास है पाई, तो ये बन जाएगा u of x and t is equal to cos pi x multiplied by 1 over pi sin pi t, 1 over pi cos pi x
साइन पाई टी। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन 1 का।